यहां तो हम वो तमाशा कराएंगे सांसद जी कि आपको हर योजनाओं पे काम करना होगा। और हाँ, ये जो टोल दिए हैं आप, ये टोल और ये ट्रेन, ये दो आपके लिए आपके गला की माने हड्डी बना देंगे हम। ये टोल और ट्रेन आपको बर्बाद कर देगा। ये आप जब मुझे एक फोन आया कि थाना रमोड़ा थाना के सामने से बाइक चोरी होता है, सांसद जी को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? रामगढ़वा थाना के सामने से होता है, रक्सौल थाना के सामने से होता है बाइक का चोरी, बैंक के सामने से 2014 के बाद वाले जो जितने हिंदू हैं वही लोग वो हिंदुत्व का ढोंग रचाते हैं। आज के पहले हिंदुत्व नहीं था, आज के पहले खतरा नहीं था, आज ही खतरा है, आज ही सब कुछ है। 15 और 85 में अंतर नहीं समझ में आता। बिहार की राजनीतिक गलियारों की अगर बात कर ले तो जिस तरह से चुनाव अक्सर आते हैं, चुनावी माहौल गर्मा सा जाता है। अभी हम रामगढ़वा का मौजूद हैं और रामगढ़वा से मेरे साथ रहेंगे जन अधिकार पार्टी के सचिव धीरज सिंह रहेंगे और हम बात करेंगे खास करके लोकसभा चुनाव को लेकर के। और रक्सौल से जिस तरह से लोकसभा चुनाव की अगर बात कर ले तो एक ही पार्टी के लगातार कई बार माननीय सांसद महोदय रह चुके और काबिज कुर्सी पे बरकरार बने हुए हैं। और क्या कुछ उनका विकास है लगातार इन सालों में, तमाम कुछ बातें इन लोगों से हम करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले धीरज जी, मेरे चैनल में स्वागत है एम मीडिया बिहार में। आपके तमाम श्रोता और जितने दर्शक हैं उन सब लोग का दिल से धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। अच्छा सर, हम आप लोग से सवाल लेना चाहेंगे, जिस तरह से बिहार में चुनावी माहौल आता है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग अक्सर विकास की बातें करने लगते हैं। तो जिस तरह से एक ही पार्टी के बीजेपी सरकार की अगर कह ले बिहार में, तो लगातार एक पार्टी के माननीय सांसद महोदय जी जिस तरह से रक्सौल में क्या कुछ विकास उनका हुआ है लगातार उन वर्षों में, जो विकास की कुछ गणनाएं आप बताएं। सर, माननीय सांसद महोदय का विकास और विकास के बातों से कोई लेना देना नहीं रहता है। ये विकास की बातें न करें, उनसे जातीय उन्माद की बात करें, जाति पे बात करें, मंदिर पे बात करें, मस्जिद पे बात करें, ये सब पे बात करें। आप खुल के बात करेंगे, दिल से बात करेंगे, विकास पे बात नहीं करिए माननीय महोदय से, क्योंकि विकास और उनका कोई नाता नहीं रहता है सर, बहुत दूर रहते हैं विकास से। और हमारे क्षेत्र में जितनी विकास हुई है, और शायद माननीय महोदय जी किसी गांव में जाएं तो चैन से वापस नहीं आएंगे, चैन से वापस नहीं आएंगे, चार सुन ही के आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। हम बात कर रहे हैं सांसद महोदय जी का, संजय जायसवाल जी का, जो कि लगातार रक्सौल के वोटरों से वोट लेते हैं और लगातार पार्टी में बने रहते हैं और जीतते भी हैं। तो ये बातें अगर कह लिया जाए उनसे विकास की, तो उन दावों में क्या कुछ सच्चाई है? आप कुछ ऐसा विकास उनका किया हुआ बताइए जो उनके माध्यम से किया गया हो। सर, हमारे यहाँ इंटरसिटी चलती थी, गरीब लोग यात्रा करते थे। आज 3.5 साल तक वो इंटरसिटी उनसे नहीं चली और वो इंटरसिटी बंद करने का कारण एकमात्र आदमी माननीय संजय जायसवाल जी हैं। और आज उन पे मेरा जब प्रेशर हुआ है और हमारी पार्टी जब यहाँ आवाज़ उठाई है, तब उनके कान में आज लाइव होके कहते हैं कि हम ट्रेन चालू करवा दिए। अरे माननीय जी, आप चालू नहीं कराएं, आपसे कराया गया है। और आप ये भ्रम में मत रहिए, आप ये भ्रम में मत रहिए कि रमगढ़वा, सुगौली, रक्सौल ये 3 जगह के लोग आपके गुलाम हैं। अब आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि नौजवान है यहाँ। अच्छा धीरज जी, हम आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे। जिस तरह से अभी आपने इंटरसिटी का बातें करा, तो उस वक्त माननीय सांसद महोदय जी का ही देन लोगों का कहना है। जिस तरह से तमाम लोग कहते हैं कि उन्हीं का देन है जो इंटरसिटी बंद हो गया, और आज वो जो इंटरसिटी चलने की बात कर रहे हैं, तो ये किस बिना पे किए जा रहे हैं? सर, उनका ऑफिशियल सिग्नेचर है 24 मार्च 2020 को ऑफिशियल सिग्नेचर है उनका। उनके द्वारा ये इंटरसिटी बंद की गई थी। और जब हम लोग यहाँ करना शुरू किए इंटरसिटी के मुद्दा पे, तब उनको होश खुला, वो भी 3 साल 3.5 साल के बाद। उस आदमी से क्या अपेक्षा आप कर सकते हैं जिसको अब रामगढ़वा के लोग उनको दिख रहा है? उनके दिमाग में रामगढ़वा नहीं था, एक ये ब्लॉक दिखता था। यहाँ तो वो समझते थे कि यहाँ जब भी जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, मेरा कोई अपोज नहीं होता है।
यहां तो हम वो तमाशा कराएंगे सांसद जी कि आपको हर योजनाओं पे काम करना होगा। और हाँ, ये जो टोल दिए हैं आप, ये टोल और ये ट्रेन, ये दो आपके लिए आपके गला की माने हड्डी बना देंगे हम। ये टोल और ट्रेन आपको बर्बाद कर देगा, ये आप जान जाइए। माननीय सांसद महोदय जी जब भी रक्सौल पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हमने रक्सौल में विकास किया है, मगर रक्सौल का कोई ऐसा एक सड़क देखने को ऐसा नहीं मिलता है कि बेहतर से बेहतरीन लगे। हालांकि बद से बदतर दिखाई तो जरूर पड़ता है। और रक्सौल की जहां इंटरनेशनल शहरों के नाम से जाना जाता है, तो क्या इंटरनेशनल शहरों के नाम से जिस तरह से तमाम जगहों पे ये शहर विख्यात है, कोई ऐसा विकास देखने को मिलता है रक्सौल में? सर आप सुगौली से चलिए, आप बेतिया से चलिए, किसी एक जगह बता दीजिए कि सीसीटीवी कैमरा हो, एक जगह बता दीजिए। कल मुझे एक फोन आया कि थाना रमोड़ा थाना के सामने से बाइक चोरी होता है। सांसद जी को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? रामगढ़वा थाना के सामने से होता है, रक्सौल थाना के सामने से होता है बाइक का चोरी, बैंक के सामने से हो जाता है बाइक का चोरी, और वहां के स्थानीय सांसद महोदय और विधायक महोदय इस पे कोई पहल नहीं करते हैं। हालांकि अगर वे संज्ञान ले और पहल ले तो इस पे रोक लगाई जा सकती है। बाइक चोरी छोड़ दीजिए, हमारे यहां जितने भी मर्डर हुए हैं, एक मर्डर में संजय जायसवाल जी का योगदान नहीं है कि पहुंच के पुलिस से सवाल करे। उस आदमी में यह हिम्मत नहीं है कि वो वहां पहुंच के पुलिस से सवाल करे। ऐसा निकम्मा सांसद शायद भारत में कभी हो। निकम्मा सांसद भारत में हो, ऐसा बातें जो आप बता रहे हैं, तो उनका कहना है कि बार बार वो कैसे जीत जाते हैं। विकास के जिस तरह से वो बातें करते हैं और कहते हैं कि विकास करते हैं तभी तो हम जीतते हैं, और बार बार उनका लोकसभा जीत जाना, आप कह रहे हैं कि मतलब वो निकम्मा है जाति के वजह से। सर देखिए क्या होता है, मोदी की आप वजह से, भाजपा जाति की में वजह है, से। तब आप भाजपा में है, और भाजपा माने हिंदुत्व, और वो हिंदुत्व 2014 के बाद वाले हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिजीत भैया ने बताया था कि 2014 के बाद वाले जो जितने हिंदू हैं वही लोग वो हिंदुत्व का ढोंग नचाते हैं। आज के पहले हिंदुत्व नहीं था, आज के पहले खतरा नहीं था, आज ही खतरा है, आज ही सब कुछ है। 15 और 85 में अंतर नहीं समझ में आता है। अरे सर ये एक डर की राजनीति है, और ये डर की राजनीति में डरे से हमें लोग भाजपा को वोट देते हैं। आ जाइए हमसे बात करिए ना, हमको कहिए भाजपा को वोट देने के लिए। हाँ हम भी भाजपा को वोट दिए थे, एक टाइम था कि हम भी भाजपा को वोट दिए थे, लेकिन अब टाइम वो है कि भाजपा से आज संजय जायसवाल जी, आज जितना उनका यहाँ विरोध है ड्यू टू कारण संजय जायसवाल है। और शायद भाजपा चेंज करेगी तभी यहाँ कुछ होगा। भाजपा संजय जायसवाल को चेंज नहीं करेगी तो शायद यहाँ से तो भाजपा का जो है वो सत्यानाश है। मतलब आपका साफ साफ कहना है कि यहाँ से मतलब भाजपा के सीट से अगर संजय जायसवाल होते हैं तो सफाया हो जाएगा। पूर्ण रूप से सफाया होगा, और इसका कारण भी है। वो आदमी एक गांव में आप चले जाइए, किसी गांव में जाइए, हम नहीं जाएंगे तो आप जाइए, किसी गांव में जाके पूछिए कि माननीय संजय जायसवाल जी आपके यहाँ आए हैं, अब घूम रहे हैं पूजा में, तो कभी कहीं तो कभी कहीं। ये 4 साल बीतने के बाद उनको यात्रा दिख रही है, उनको ट्रेनें दिख रही है। अरे 3.5 साल एक जगह का बर्बाद करना, एक जगह के लोगों का कितना पैसा बर्बाद किए हैं। और ये टोल के चलते जो हम लोग पे कर आप लाद रहे हैं, ये अंग्रेज जो कर लाते थे ना, यही काम ये कर रहे हैं। ये टोल नहीं, ये कर है, और ये कर असूला जा रहा है हम लोगों से, और ये असूली हम नहीं होने देंगे। माननीय संजय जायसवाल जी आपके माध्यम से हम बता दें कि इस टोल को चलने तो नहीं देंगे जब तक रामगढ़वा, रक्सौल और सुगौली ये 3 के लिए ये टोल फ्री रहेगा। नहीं तो ये टोल हम किसी भी कीमत पे चलने नहीं देंगे सुगौली में। पूरे इंडिया की हम चर्चाएं करेंगे आज, और पूरे इंडिया में जिस तरह से 2 राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए, यूपी और महाराष्ट्र, तो सबसे ज्यादा सांसद देने वाला मेरा अपना बिहार है। तो बिहार इतने बड़े सांसद दे करके जब एक प्रधानमंत्री केंद्र में बनाता है, उसी के माध्यम से केंद्र में सरकारें बनती है। आज हर एक राज्य देखा जाए तो डेवलपमेंट पे कगार पे है, मगर आज हमारा बिहार
वर्षों से अगर कह लिया जाए तो यहाँ से मजदूरों का पलायन अन्य राज्यों में होता है, और यहाँ पे अन्य राज्यों की अपेक्षा अगर कह लिया जाए तो विकास कम है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? सर, हमारे प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नहीं ना है इंडिया में। वो आके और मोतिहारी में बोले थे कि हम यहाँ के चीनी से चाय पिएंगे। वो यहाँ के चीनी से चाय पिएंगे मोतिहारी चीनी मिल से। क्या हुआ? मोतिहारी चीनी मिल खुल गई। मोदी जी, खुल गई वो चीनी मिल। किस चीज का विकास? इन लोगों के विकास हम पहले ही बार बता दिए, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। इनको इनके किसी भी सांसद का अब इंटरव्यू सुन लीजिए, बिना पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम ये सब किए, इनका किसी भी चीज में आप 2 मिनट बात करके इन लोग से देख लीजिए, नहीं बात किया जाएगा। हाँ, हिंदुत्व। और आप देख लीजिए, ये चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा घटना फिर होगी, जैसे पुलवामा हुआ, फिर वैसे ही कुछ ना कुछ घटना होगा, आंदोलन होगा, दंगा होगा, फसाद होगा, फिर भाजपा के लिए वो सब कांड होगी और ये कांड कराया जाएगा। और रही बात, ये बिहार जितना सीट देती है, एक बैठक बता दीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जिसपे वो बिहार के लिए एक बैठक किए हो। उनके पूरे कार्यकाल में, 9 साल के कार्यकाल में बताइए कि वो बिहार के लिए कोई एक बैठक किए हो और बिहार की योजनाओं के लिए बैठक किए हो। एक बैठक बता दीजिए। जब जब भाजपा की सरकार आती है, नौकरी से बच्चे लोग को ऐसे हो जाता है और गली गली भटकते हैं, दूसरा कुछ नहीं होता है। चलिए, यहाँ के स्थानीय वोटरों के लिए लोकसभा सांसद महोदय जिस तरह से संजय जायसवाल यहाँ पे आते हैं, अपने विकास के दावे करते हैं, रक्सौल से लेकर के अन्य क्षेत्रों में अगर कह लिया जाए तो केवल रक्सौल से तकरीबन 2.5 लाख वोटरों की संख्या उनके साथ हो जाती है, और रक्सौल क्षेत्र से ही वे अपनी झंडा को फहराते हैं और कुर्सी पे काबिज रहते हैं। तो उन तमाम वोटरों के लिए आपका अंत में संदेश क्या रहेगा? तमाम बातें सर, हम सब वोटरों से यही उम्मीद करते हैं और अपील भी करते हैं कि कृपया आप जाति में न बटे, आप जात की राजनीति से ऊपर उठे। हमको विकास चाहिए। हम जब चले सुगौली से इधर रक्सौल के लिए तो दिखे कि विकास रियल में हुआ है और इस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। और सांसद जी को हम बता दें, ठीक है, जितना आप जीतते हैं, अभी तक आपको कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अब पूछने वाला है, आपसे काम करवाने वाला है और आप काम करेंगे, ये हम आपको बता दें और आश्वस्त कर दे। रामगढ़वा, सुगौली, रक्सौल, ये तीनों जगह पे महोदय जी आपको काम तो करना होगा। नहीं काम करेंगे तो आपका खैर तो नहीं होने देंगे। वो लीडिंग वाला सपना जो आप सोच रहे हैं वो साकार नहीं होगा जब तक आप काम नहीं करेंगे। हाँ, काम करिए फिर आइए, नहीं काम करिएगा तो आपकी सपनाओं को हम चलने नहीं देंगे, ये तिलावे नदी में डाल देंगे आपकी सपनाओं को। तमाम मुद्दे को जिस तरह से हमने रखा और रक्सौल से क्या कुछ विकास की दावे जिस तरह से माननीय सांसद महोदय जी द्वारा किया जाता है, और जब जब चुनाव आता है, चुनावी रंग में वो रंग जाते हैं और अपनी तमाम विकास की पेटारे को खोल देते हैं। तो क्या कुछ विकास है वो तमाम आम लोगों के बीच में भी है और ये लोगों से भी अवगत हो चुका है कि क्या कुछ विकास हुआ है। और जिस तरह से धीरज कुमार जी मेरे साथ थे और तमाम मुद्दे पे जिस तरह से हमने चर्चाएं करा, तो इनका साफ साफ कहना है कि जाति में मत बटे और बेहतर चुनाव करे और बेहतर विकल्प देखकर ही उस व्यक्ति को कुर्सी पे काबिज करे ताकि यहाँ की विकास हो सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।